हेलो दोस्तों। तो आज हम वीडियो नंबर थर्ड देखने वाले हैं। इससे पहले हमने दो वीडियो बनाए थे नंबर सिस्टम रेलवे मैथ का। ठीक है, आज हमारा पार्ट नंबर 3 है ये। ठीक है ना। दो पार्ट इसके हम कर चुके हैं, ज़्यादा उन पे व्यूज़ नहीं आए हैं। पता नहीं क्यों नहीं आए, हो सकता है कि उसमें साउंड का कुछ इशू हो। बट सबसे अच्छे वीडियो वही थे जिसमें मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने इससे पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लेना। टाइप नंबर 3 हम यहाँ पे देखेंगे। टाइप का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। प्राइम और कंपोजिट नंबर के ऊपर ये क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं एक बार आपको बता देता हूँ मैं, है ना, यहीं पे मोटा मोटे। उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो देखो, प्राइम नंबर जो होता है वो यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है कि प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो। मतलब कि जैसे 2। अब 2 किससे डिवाइड हो सकता है? ओनली स्वयं से, 2 से, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। अगला नंबर जैसे कि 11, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। 11 किसी और से डिवाइड नहीं होगा 11 के अलावा। तो प्राइम नंबर ये होते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर होते कितने हैं? तो देखो 1 से लेके 50 तक की जो काउंटिंग होती है उसमें होते हैं 15 प्राइम नंबर्स। और 51 से लेके जो 100 तक की काउंटिंग होती है उसमें होते हैं 10 प्राइम नंबर। तो टोटल जो 100 तक की काउंटिंग में प्राइम नंबर हो जाते हैं वो हो जाते हैं 25। ये 100 तक की गिनती में। ठीक है, ये तो हो गया प्राइम नंबर। अब एक सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर क्या चीज़ होती है? तो इवन नंबर जो 2 से स्टार्ट हो, है ना। 2, फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर 6, है ना, ये इनको बोलते हैं सम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है ना। विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7 आदि। अब एक होता है कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। ये भाग हो जाएगी किससे? ये स्वयं से भी भाग हो जाएगी, एक से भी हो जाएगी। इसके अलावा इसके और भी ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 4। 4 स्वयं से डिवाइड हो जाएगी, 4 से बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर हमेशा स्वयं से ही डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। वहीं पे कंपोजिट नंबर स्वयं के साथ साथ किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। जैसे हमने देखा यहाँ पे 4 से भी हो रहा है और यहाँ पे 2 से भी हो रहा है। तो इतनी बात आप आराम से समझ गए होंगे। अब सवाल करते हैं प्रीवियस ईयर के रेलवे में पूछे गए सवाल। पहला सवाल है ना, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, पढ़ो अच्छे से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50। 50 से कम कितने प्राइम नंबर हैं? अभी मैंने आपको बताए थे 50 से कम होते हैं भाई 15। अब ये 15 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है, अभी तुरंत मेरे साथ याद कर लो। पहला प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, अगला प्राइम नंबर हमारा 3 होता है। इसके बाद होता है 5, इसके बाद होता है 7, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, उसके बाद 47। तो ये 50 तक की काउंटिंग के प्राइम नंबर हैं। ठीक है, कितने प्राइम नंबर है भाई साहब ये? तो ये टोटल 15 है। कितना है भाई? 15 है। समझ गए ना, 1 से लेके 50 तक की काउंटिंग में ये होते हैं। भाई ग्रुप डी में सवाल पूछा था, बहुत सड़ा सवाल है ये। ठीक है, टोटल प्राइम नंबर लेस देन 50। समझ गए बात इतनी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो फिर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा है वॉट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 11 to 20 बोथ इंक्लूडेड। मतलब 11 से लेके 20 तक के जो प्राइम नंबर है, ठीक है, इनका हमें क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ, है ना, डिफरेंस बताना है। पहले तो इनका सम करना है, फिर इनका डिफरेंस बताना है। ठीक है, एंड द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50। इनका हमें 30 से 50 तक के प्राइम नंबर का हमें क्या करना है? सम करना है, और फिर इनका डिफरेंस बताना है। तो 11 से 20 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? आप मुझे बताओ 11 से 20 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? तो 11 खुद एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे लिखा भी है बोथ आर इंक्लूडेड। इनको इंक्लूड करना है। ठीक है, मतलब इन नंबरों को भी उसमें मानना है, जैसे कि 11 को मानना है। ठीक है ना।
समझ गए। चलो हिंदी वालों के लिए क्या है, 11 और 20 दोनों शामिल के 20 सभी अभाज्य संख्या का योगफल और 30 से 50 तक की दोनों संख्या शामिल का अभाज्य संख्याओं के योगफल का अंतर बताओ। ठीक है, तो भाई 11 से 20 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 11 होता है, बोलो होता है। उसके बाद कौन सा होता है, 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद 17 होता है और 17 के बाद 19 होता है, अभी बताया था। और अगर इन सबको जोड़ लोगे आप, एक बार जोड़ के देख लो कितना आ रहा है भाई, जोड़ने पे आ रहा है 60। समझ रहे हैं इतनी बात। अब इसके बाद 30 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर, 30 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 31। ठीक है, 31 के बाद अगला नंबर होता है 37, 37 के बाद अगला होता है 41, 41 के बाद 43 और 43 के बाद 47। ठीक है, और भाई साहब अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो इन सबका जो सम आएगा वो आएगा 199। ठीक है, हाँ अब दोनों को जोड़ लिया आपने। अब पूछा था इनका अंतर, अंतर मतलब होता है डिफरेंस, है ना, मतलब बड़े वाले में से हमें छोटा वाला घटाना पड़ेगा। तो कितना आएगा हमारा उत्तर, देखो 9 में 0 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा और 1, तो 139। ये है हमारा पहला वाला सही उत्तर। समझ रहा है इतनी बात। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 3, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 200, 200 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 200 से छोटा, है ना, क्या 199, 193, 197, 191, कौन सा प्राइम नंबर है 200 से छोटा। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो 200 से छोटा हो, 200 से छोटा। तो भाई 200 से छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो हमेशा होता है 199। ठीक है, ये किसी से भाग नहीं होगा, ये 199 से ही भाग होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा पहला वाला। समझे ना बात इतनी। अब सवाल नंबर 4, कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, इनमें से कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। ठीक है, कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। आप चाहो तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर सकते हो, है ना, और पता कर सकते हो कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 571। ठीक है, बस ये अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, बाकी जो 3 नंबर है ये किसी ना किसी से कट जाएंगे। तो इसका आंसर है 571 एक प्राइम नंबर है। सवाल नंबर 5वां, 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, क्या 101 प्राइम नंबर होता है क्या। ठीक है, क्या 103 होता है क्या, 109 होता है क्या, 107 होता है क्या। तो 3 अंक की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है भाई हमारी 101। 101 भी एक प्राइम नंबर होता है जो कि 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था। ये सवाल सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है और लोको पायलट के फॉर्म भरा चुके हैं, भरा रहे हैं अभी भी। ठीक है, अगर आपने नहीं भरा है तो भर देना। बाकी डिटेल लोको पायलट का कैसे फॉर्म, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट मांगी है, क्या सैलरी है, वो सब कुछ मैंने उसकी वीडियो बना दी है एक, वो चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य हैं। को प्राइम, ये नंबर 1 देखो, सह अभाज्य संख्या, ये क्या होता है सह अभाज्य संख्या। तो देखो इसमें क्या होता है कि एक जो संख्या होती है वो होती है, जैसे मान लो 28 है, अगली संख्या 29, तो एक संख्या होती है प्राइम और एक संख्या होती है कंपोजिट, इसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, है ना, मतलब एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या मिलके बनती है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो कौन सी संख्या ऐसी है, तो भैया इनमें से कौन सी संख्या है, जैसे ये है, अब ये तो 2 के पहाड़े में आ जाएगी, ये देखो ये 3 के पहाड़े में आ जाएगी और ये वाली भी 3 के पहाड़े में आ जाएगी, है ना, 3 के में आ सकती है, 7 8 56, 7 के में भी आ रही है। ठीक है, तो बस ये अकेली ऐसी संख्या है जो ऐसी है जो किसी से कट नहीं रही है ना, किसी एक नंबर से। समझे ना बात। ये देखो 7 से कट रही है पूरी, ये 3 से कट जाएगी और ये भी 2 से कट जाएगी, तो ये अकेली ऐसी संख्या है जो किसी एक नंबर से नहीं कट रही है, तो इसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अगला सवाल नंबर 7वां, 1/3 ऑफ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 18 इज द स्क्वायर ऑफ। हिंदी में क्या लिखा है, 5 से सबसे बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3
मतलब 5 से बड़ा और 18 से छोटा हमें नंबर के प्राइम नंबर बताने हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर का योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर, यहाँ पे इनका स्क्वायर करना है और बताना है कि किसके स्क्वायर के बराबर है 5 से बड़े और 18 से छोटे प्राइम नंबर, ठीक है, का सम। चलो, 5 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है। 5 से बड़ा प्राइम नंबर 7 होता है, 7 के अलावा अगला प्राइम नंबर 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, 13 के बाद 17 होता है। तो ये 4 प्राइम नंबर है। अब इनका सम करना है। इन चारों का सम क्वेश्चन के हिसाब से कितना, क्वेश्चन में यही तो बोला है सम करना है। सम कितना हो रहा है भाई, तो इनका सम हो रहा है अपना 48। कितना हो रहा है भाई, 48, ठीक है। अब और क्या बोला है, का 1/3, 1/3 कितना, 1/3, तो 1/3 का इसमें गुणा कर दो, ठीक है ना। यही बोला है ना भाई, 1/3 ऑफ द सम, 1/3 करना है सम का, ठीक है। पहले हमने सम कर दिया और फिर उसका 1/3 कर दिया। 3 से काटो, 3 1 3 बचा 1, 3 6 18, कितना हुआ 16। और 16 किसका स्क्वायर होता है भाई, 4 का स्क्वायर होता है। समझ रहे इतनी बात। तो ये भी भाई एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल था, बट आप अगर पहले से तैयारी करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सवाल नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर ढूंढो इनमें से, प्राइम नंबर, ठीक है। कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो भाई कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है। ये सवाल भी एनटीपीसी में 15 तारीख को पूछा गया था 2021 में। तो बताओ भाई, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। तो 173 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, ठीक है। 173 मतलब ये है प्राइम नंबर, बाकी सारे नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। बाकी आप किसी ना किसी से डिवाइड हो ही जाएंगे सारे, बस 173 ऐसा है जो प्राइम नंबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखो, सवाल नंबर 9, 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्राइम नंबर का योग याद करना है 50 और 60। 50 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर है। 50 के बाद आता है 53 ओनली। 53 के बाद अगला नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर 59 है, ठीक है। बस 2 ही नंबर है 50 और 60 के बीच में, और इनका सम कितना होता है, तो इनका सम हो जाएगा 50 और 50 100 और 9 और 3 12, मतलब 100, मतलब कितना 112, ठीक है। डी वाला उत्तर इसका सही उत्तर है। चलो भाई, सवाल नंबर 10, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 55, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 55। 55 से कम कितने प्राइम नंबर है, तो आपको मैंने बताया था 50 तक कितने हैं, 1 से लेकर 50 तक है 15। अब 50 से 55 तक और गिनना है, तो एक 51 आएगा, बोलो आएगा, ठीक है। 51 प्राइम नंबर नहीं है। अगला आएगा 52, तो 52 भी प्राइम नंबर नहीं है। अगला आएगा 53, यस, तो 53 भाई प्राइम नंबर है, ठीक है। तो कितने हो गए, 15 तो पहले से ही हो गए थे 50 तक, और फिर अगला ये 53, तो कितने हो गए टोटल 16 हो गए। प्राइम नंबर कितने हैं, 16, ठीक है। 1 से लेकर 60 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 16 प्राइम नंबर, सॉरी हाँ, 1 से लेकर 55 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 16 प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 55 तक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11, 1 से लेकर 100 के बीच आने वाले युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 to 100, ट्विन प्राइम्स। अब ये ट्विन प्राइम्स क्या होता है भैया, ट्विन्स प्राइम का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक आए, वो एक के बाद एक, समझना बात। जैसे कि ट्विन प्राइम्स, जैसे कि 3 और 5, ये एक के बाद एक, ज़्यादा इसमें गैप नहीं है ना, जस्ट तुरंत बाद। इसके बाद अगला ट्विन क्या है, ट्विन है 5 और 7। इसके बाद क्या है 11 और 13, मतलब उसमें ज़्यादा गैप ना हो, एक संख्या का गैप हो बस, 17 और 19, ठीक है। इसके बाद और क्या है ट्विन प्राइम में 29 और 31। इसके बाद अगला क्या है अपने पास, अगला हमारे पास है 41 और 43, और क्या है 59 और 61। सिर्फ एक नंबर का गैप है, तो इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम। 71 और 73, ये सारे प्राइम नंबर का जोड़ा है। तो कितने जोड़े हो गए ये, गिनना ज़रा एक बार कितने हो गए। तो ये 1 2 3 4 5 6
7 8, तो 8 ऐसे जोड़े हैं जो कि ट्विन प्राइम है। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल था, ये नहीं बनता एग्ज़ाम में, ठीक है। बहुत सारे लोगों से नहीं बना हुआ क्योंकि लोगों को पता ही नहीं ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देखो करो, ठीक है। हो सकता है थोड़ा साउंड का इशू आए आपको, बट बाकी चीज़ें आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप आराम से एक बार ध्यान लगा के पढ़ो इस चीज़ों को, ठीक है। मैंने बोला था पीडीएफ अगर आपको चाहिए इन क्वेश्चनों की तो ये भी मिल जाएगा आपको, और इसके अलावा अगर प्रैक्टिस की चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की भी पीडीएफ मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, उसके लिए 50 रुपीज़ पे करना है 1 मंथ का, तो उसमें आपको, ठीक है, आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस, है ना। हर रोज़ आपको वीडियो का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तो आपने देख ही लिया है। चलो, वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। मतलब कि ऐसी कोई संख्या जिसका एक गुणनखंड है और वो संख्या खुद भी है और इसके अलावा और भी गुणनखंड है, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि मान लो 2 है, 2 का गुणनखंड क्या है, ओनली 2 और 1। 4 की कौन सी संख्या, 4 का 2 मतलब 2 से भी कट जाएगा, 4 1 के पहाड़े में भी आता है और 4 4 के पहाड़े में भी आता है। मतलब स्वयं के अलावा और 1 के अलावा अगर और कोई गुणनखंड है जैसे ये 2, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा कंपोजिट। और भैया हिंदी वालों को क्या बोलेंगे उसको, हिंदी वाले उसको बोलेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ मैं। तो हिंदी वाले आप याद रखो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ही कहलाएगी ना भाई, जो जिसके ज़्यादा गुणनखंड होंगे वो तो भाज्य संख्या है। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 13, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। 20 से कम प्राइम नंबर, 20 से कम भाई पहले तो 2 होता है, 3 होता है, याद कर लो जल्दी से, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है। और क्या होता है 20 से कम, 7 के बाद होता है 11, 11 के बाद होता है 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ये होता है 20 से कम। कितने हो गए, काउंट करना ज़रा एक बार, काउंट करोगे आप तो आपको पता चल जाएगा ये कितने हो गए, 8 हो गए टोटल। कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहले 2 संख्याओं का गुणनफल 223 है और अंतिम 2 संख्या गुणनफल 221 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा 3 अभाज्य संख्या हैं, ठीक है, और बिल्कुल लाइन से है वो। अगर मान लो कि एक है x, एक है y और एक है z, इतनी बात आप मानते हो मेरी, बोलो हाँ है। तो अगर पहली 2 संख्या गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 323, और लास्ट की 2 संख्या गुणा करेंगे y और z का तो कितना आ रहा है भाई, तो आ रहा है 221। समझ गए ना बात। अब ये इसके वो निकालो फैक्टर, 223 कैसे बन रहा है, 223 बन रहा है भैया अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे, ठीक है, जो कि मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 323, ठीक है, 323 बनता कैसे है, तो ये बन रहा है हमारा 17 से, 17 एकम 17, कितना बचा, 18 19 20, 3 तो ये बच गया और 10 ये 30 और 2 ये, तो कितना हो रहा है ये 3 2 5 और 1 15 बच रहा है, तो 153 हो गया। अब 153 कितनी बार में आता है, 17 एकम 17, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, तो 153 आता है 9 बार में, 17 नामा की 153, ठीक है। अब 19 एकम 19, तो 2 नंबर क्या हुआ, एक 17 हुआ और एक 19 हुआ, समझे ना, 17 और 19। अब इसमें एक 19 है तो अगला वाला क्या होगा, 221 को भाग करो 19 से, आइए पता चल जाएगा, 19 एकम 19 20 21 22, 3 बचा है ना, 19 एकम 19 20 21 22, 3 बचा 31, तो अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर होगा अपना 17, हो सकता है 17 हो, है ना। 17 से करके देखते हैं, 19 तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, 17 से करके देखते हैं 221, क्योंकि यहाँ पे एक 17 भी तो है, 17 से करके देखते हैं, 17 एकम 17, कितना बचा, 18 19 20 21 22 5, तो 17 17 तिया 51, ठीक है। तो अगला नंबर आया 13, तो कौन कौन से नंबर आए, एक आया 13, एक आया 17 और एक आया 19, 13 17 19, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 19, सबसे बड़ा नंबर 19, ठीक है। चलो
सवाल नंबर 15, 109 और 121 दोनों शामिल के बीच कितने पूर्ण अंक अभाज्य संख्या है? 109 से 119 121 के बीच में, ठीक है, कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या हैं? मतलब कि हाउ मैनी ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 109 to 121 बोथ इंक्लूडेड आर प्राइम नंबर्स। कितने प्राइम नंबर 109 से 121 के बीच में हैं? तो 109 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आता है, ठीक है, वो 109 ही आता है क्योंकि इसको इंक्लूड करना है। इसके बाद अगला प्राइम नंबर आता है 113। इसके बाद और कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर है यहाँ पे, ठीक है। आंसर नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, कौन सी संख्या अभाज्य है? प्राइम संख्या कौन सी है? प्राइम नंबर कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पे 263 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, अच्छे से इसको देखो। ओके, अगला, फाइंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताओ, ठीक है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर। ये यहाँ पे गलत लिखा है शायद से मैंने, चलो, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, यहाँ पे ऑप्शन ये है। सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 अंकों का, ठीक है, 2 अंकों का सबसे बड़ा। आरआरबी जेईई में पूछा गया था सवाल ये, 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर। तो 97 एक प्राइम नंबर है जो 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, ठीक है, याद रखना 97। अगला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होता है? देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 0 को नहीं करना इसमें गुणा, है ना। पूर्ण संख्या, कोई सी दूसरी पूर्ण संख्या करो, तो 1 का गुणा करो तो कितना आ रहा है? 2। 2 का गुणा 2 में करो तो कितना आ रहा है? 4। और 2 गुणा 3 में करो तो कितना आ रहा है? 6, है ना। तो गुणनफल क्या होगा? गुणनफल हमेशा होगा इवन। इवन का मतलब हमेशा सम, क्योंकि हम प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, गुणा कर रहे हैं सभी नंबरों में, तो आंसर हमारा सम आ रहा है ना, सम संख्या। तो इसका आंसर है सी वाला, सम संख्या उत्तर होगा हमेशा। 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाओ। 50 और 80 के बीच में कौन कौन सी प्राइम नंबर होते हैं? तो 50 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 53, 50 से, है ना। 53 के बाद आता है 59, याद रखना 50 से 60 के बीच में 2 नंबर होते हैं, 53 और 59। इसके बाद अगला होता है 61 प्लस 67, ठीक है, ये 2 नंबर होते हैं 60 की लाइन में। इसके बाद 70 की लाइन में भी 2 नंबर होते हैं, 71 और 73। अच्छा, 3 नंबर होते हैं, एक और 79। तो कितने हो गए? 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है। अब इनका सम करना है। 50 से 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो ये 7 प्राइम नंबर होते हैं। इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ के आप लोग इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आप करोगे कमेंट, ठीक है भैया। आपको करना है 19 नंबर के सवाल का आंसर, ठीक है। चलो अगला, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? 34, तो जोड़ के देख लो किसका 34 है ना। ये भी आप इसका आंसर मुझे बताओगे 20 वाले का, किसका 34 है, ठीक है। चलो जोड़ के बताओ किसका 34 है, एनटीपीसी में पूछा गया था। तो 20 सवाल हो गए पूरे। और देखें 21 नंबर का, इन अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है? प्राइम नंबर में ये होता है, क्या ये वाली लाइन सही है क्या? देयर आर मोर देन 2 डिवाइजर, 2 से ज़्यादा डिवाइजर होते हैं? नहीं। द नंबर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ एंड 1, ये वाली लाइन बिल्कुल सही है। अभाज्य संख्या खुद से डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है, ठीक है। एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था, तो इसका आंसर है द नंबर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ एंड 1। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा सहा अभाज्य संख्या बनाता है? अभी हमने पढ़ा था सहा अभाज्य संख्या एक नंबर से नहीं कटता है, ठीक है। जैसे ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 3 से कट रहा है, ये वाला भी 3 से कट रहा है, ठीक है। ये वाला हो सकता है क्योंकि ये किसी एक नंबर से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर है ए वाला। समझ गए ना बात। अगला, इनमें से कौन सा एक विषम भाज्य संख्या है ना, ओड कंपोजिट नंबर, कौन सा? अब ये तो प्राइम नंबर है, काट दिया इसको। ये वाला ओड नहीं है, इसको भी काट दो। अब ये दोनों ओड है, ठीक है, लेकिन हमें कौन सा बताना? कंपोजिट। तो 17 तो प्राइम होता है, 17 नहीं, तो इसका आंसर है 15, ठीक है, क्योंकि ये ओड मतलब विषम है। और भाज्य, अभाज्य नहीं पूछा, अभाज्य पूछा तो 17 पे टिक लगाते, लेकिन भाज्य पूछा है तो 15 इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 24,
पहले 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले 8 ओड प्राइम नंबर, भाई साहब सवाल बहुत खतरनाक है। पहले 8 ओड प्राइम नंबर, ठीक है, चलो 8 ओड प्राइम नंबर। तो पहला है 3, 2 मत लेना इसमें क्योंकि 2 ओड नहीं है ना, विषम नहीं है। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद 23। 8 लेना था, हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका जोड़ के मुझे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताओगे क्वेश्चन नंबर 24 लिख के, ठीक है। आपका इतना काम है, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। अभी 98 आएगा, लेकिन आप जोड़ के एक बार देख के मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगला शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन। क्लास नंबर 3 खत्म होने वाली है, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना, लाइक करते नहीं हो, वीडियो जा ही नहीं रही है। 10-15 व्यूज़ आ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं और 10-15 व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। यार लाइक तो कर दो, अगर तुमने यहाँ तक देखा तो लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे साइंस की पूरी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, ठीक है ना, साइंस की। और इसके अलावा हम रीजनिंग भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा व्यूज़ तो आए तब तो बनाए, ठीक है। चलो, धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी प्राइम नंबर है? 60 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? ठीक है, 60 से लेकर 100 के बीच में भाई 61 आता है ना, 67 आता है, इसका 71 आता है, 73 आता है, 79 आता है, 83 आता है, 79 आता है, 97 आता है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर, ठीक है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 8 नंबर ऐसा ऐसे है ना। देखते हैं यहाँ पे 6, ये वाला, जस्ट अ सेकेंड, 6 7 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका 8 सही उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 26, निम्न में से कौन सी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है? ट्विन प्राइम, अभी हमने बताया ट्विन प्राइम क्या होता है कि जो किसी एक नंबर से डिवाइड ना हो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पहला वाला है ना, ट्विन प्राइम हो सकता है, देखें। लेकिन इसका आंसर क्या है? तो ये हमारा आरआरबी एएलपी का सवाल है और एएलपी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। बताओ आप मुझे इसमें से कौन सा उत्तर है, ठीक ना। तो इसमें से उत्तर है सी वाला, ठीक है, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम मतलब होता है एक के बाद एक, तो ये तो सही है, एक के बाद एक है, ये भी एक के बाद एक है और ये वाला भी एक के बाद एक है, ठीक है। बस ये वाला जो है ये ट्विन प्राइम नहीं है, 131 और 133 वाला, ठीक है। चलो, ये हो गया अपना आंसर 26। तो मैंने आपको बताया था कि पार्ट 4 जो है आपको कल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको भौतिकी की क्लास मिलने वाली है बहुत जल्दी से। इसके अलावा आपको केमिस्ट्री की क्लास मिलने वाली है बहुत जल्दी। आप जितना आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है आप उतना तो करो, ठीक है। क्लासेस आपको सारी मिलेंगी। चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी। सी यू सून।